नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी लेकर हाजिर हूँ आज का पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में बात 1962 की लड़ाई के एक हीरो की, जिसका नाम था जसवंत सिंह। लॉर्ड डफरिन के बाद साल 1888 से लेकर 1894 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल लैंसडाउन नाम का एक शख्स था। यह साम्राज्यवाद का बड़ा समर्थन करता था। इसी के समय में सर डूरन को अफगानिस्तान भेजा गया, जिसकी कोशिश से भारत और अफगानिस्तान के बीच क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण हुआ। लैंसडाउन के समय स्वतंत्र मणिपुर के लिए बगावत हुआ था। इसी विद्रोह को शांत करने का श्रेय लैंसडाउन को ही दिया जाता है। इसके समय में भारत में इतनी मंदी आ गई थी कि साल 1893 में टकसालों में चांदी और सोने के सिक्कों को ढालना बंद कर दिया गया था। लैंसडाउन को भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमांतों पर फॉरवर्ड पॉलिसी जारी रखने के लिए भी जाना जाता है। ये तो हुआ वायसराय और गवर्नर जनरल लैंसडाउन का परिचय। अब जरा एक दूसरी कहानी पर नजर डालते हैं। तो क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साल 1886 में भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर एफ.एस. रॉबर्ट्स की सिफारिश पर गढ़वालियों की, जो कि उत्तराखंड में है, तो गढ़वालियों की एक अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया गया। ये रेजिमेंट उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बसे कालू डांडा नाम के जगह पर बनाई गई थी। 21 सितंबर 1890 को वायसराय लैंसडाउन के नाम पर कालू डांडा का ही नाम बदलकर लैंसडाउन कर दिया गया। अब ये लैंसडाउन जगह गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है मौजूदा वक्त में। शुरुआत में लैंसडाउन पर्यटन की नज़र से उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई खास जगह यहाँ पर उस वक्त नहीं बनाई गई थी। हालांकि ये कई इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थलों जैसे कि बद्रीनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी आदि के बीच में ही मौजूद है। हिमालयी इलाके में मौजूद होने के कारण ये जगह मोटे ओक और देवदार के जंगलों से भी घिरी हुई है। इसकी वजह से ऐसे पर्यटक जो ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते और शांतिपूर्ण जगह की तलाश में रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने आते रहते हैं। अब लैंसडाउन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही रोचक कहानी आपको बताते हैं। बस साल 1962 का वक्त था और भारत चीन युद्ध चल रहा था। उस समय जसवंत सिंह नाम के एक शख्स गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन के सैनिक थे। 17 नवंबर 1962 को जब चीनी सेना ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर हमला किया, तब जसवंत सिंह की बटालियन ने 2 बार चीनियों को खदेड़ा था। तीसरी बार चीनी सेना ने मीडियम मशीन गन के साथ हमला किया। तब जसवंत सिंह ने चीनी सेना की मशीन गन को रोकने के लिए लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई के साथ अटैक की योजना बनाई। इस योजना की बदौलत वे चीनी सेना के करीब पहुंचकर मशीन गन पर ग्रेनेड फेंकने में कामयाब रहे। हालांकि वापस लौटते वक्त गोसाई और नेगी शहीद हो गए, जबकि जसवंत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए इस हमले में। बाद में चीनी सेना के भीषण हमले के चलते जसवंत सिंह की कंपनी के और बाकी लोग जो थे वे पोस्ट से पीछे हट गए, लेकिन जसवंत सिंह अकेले उस पोस्ट पर डटे रहे। स्थानीय लोगों के माने तो जसवंत सिंह की बहादुरी देख वहां के 2 लड़कियों ने उनकी मदद की। उन लड़कियों की मदद से जसवंत 300 चीनी सैनिकों से 72 घंटे तक लोहा लेते रहे, जिसमें से एक लड़की शहीद हो गई और दूसरी को चीनी फौज ने बंदी बना लिया था। इसके बाद भी जसवंत सिंह अपनी पोस्ट पर अंतिम सांस तक डटे रहे और वहीं शहीद हो गए। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया था। अब आज अचानक इन सारी कहानियों को बताने का मूल मकसद ये है कि अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि अब से लैंसडाउन जो जगह है उसका नाम बदलकर इस पूरे इलाके को जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। यानी इसी बहादुर सिपाही के नाम पर इस पूरे एरिया को जाना जाएगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपके लिए एक सवाल। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कालू डांडा का शाब्दिक अर्थ क्या है?